तो कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 में दे रखा है विलोपन विधि से समीकरण को सरल करना। समीकरण को सरल करना, तो विलोपन विधि से सरल करने के लिए सबसे पहले हमें जो समीकरण दे रखी है उनमें क्या तो x या फिर y के गुणांक को हमें समान करना है। सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पर x के गुणांक को समान करना। उसके बाद जिसके गुणांक समान हो जाएंगे उसके तीनों के हिसाब से हमें देखना है या जोड़ना है या घटाना है। यदि जिनके गुणांक समान है उनके चिन्ह यदि समान होंगे, दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, तो हमें यहाँ पर घटाना है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर समीकरणों को घटाना है। समीकरणों को क्या करना है, आपस में घटाना है। और यदि गुणांक वालों के चिन्ह आपके अलग अलग है, एक माइनस का और एक है प्लस का, तो हमें यहाँ पर समीकरणों को जोड़ना है। हमें यहाँ पर समीकरणों को जोड़ना है। गुणांकों के चिन्ह यदि समान होंगे तो हमें यहाँ पर समीकरणों को घटाना है, और चिन्ह अलग अलग होंगे तो हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणांक समान करना है। गुणांक समान करने के लिए क्या करते हैं, जो आप क्या तो हम x के करते हैं या फिर y के, तो हम यहाँ पर x के गुणांक समान कर लेते हैं। x के गुणांक समान करने के लिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण एक में जो x का गुणांक है उससे तो हम समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उससे हम समीकरण 1 को क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। समीकरण 1 को किससे गुणा करोगे आप, x के गुणांक 2 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा करोगे, समीकरण 1 में x के गुणांक है 3 से। तो समीकरण 1 को हमें किससे गुणा करना है, 2 से। 2 को 3 से गुणा किया तो 6x, 2 को 4y से गुणा किया तो 4 दूनी 8y, 2 को 10 से गुणा किया तो यहाँ पर 20, और इसको किससे गुणा करेंगे हम यहाँ पर 3 से। 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6y, और 3 दूनी कितना आएगा आपका 6। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, x के गुणांक समान हो गए तो हमें इसके चिन्ह देखने हैं। दोनों के चिन्ह समान है, दोनों प्लस के हैं। समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं। तो घटाने पर समान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर घटाने पर, और घटाते हैं तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं। समीकरणों में यदि हम घटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। यहाँ माइनस है तो किसका होगा आपका, प्लस का। और यहाँ प्लस है तो किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। अब इनको हमें सरल करना है। प्लस के 6x और माइनस के 6x दोनों समान है, दोनों कट जाएंगे, एक प्लस की और एक माइनस की है। प्लस के 8y और प्लस के 6y। अब हमें इसके लिए नीचे वाला चिन्ह देखना है। तो ये वाली संख्या किसकी हो गई आपकी, प्लस की हो गई। तो प्लस के 8y और प्लस के 6y, तो दोनों चिन्ह समान है तो कितना आएगा आपके 14y। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 14। y का मान निकालेंगे तो y से 14 मल्टीप्लाई है, तो 14 को 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 14 में 14 का भाग दिया तो 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो क्या आएगा आपका 3x प्लस 4, और y की जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर 1 बराबर में 10। तो आपके पास आएगा यहाँ पर 3x प्लस 4 बराबर में 10। 4 को हम इधर लेके जाएंगे, प्लस के 4 इधर आते किसके हो जाएंगे आपके, माइनस के। तो 3x बराबर में 10 माइनस 4 तो कितना आएगा आपका 6, और x का मान निकालेंगे तो 3 का इसमें भाग दे देंगे। 6 बटा में 3 तो कितना आएगा आपका 2। तो x का मान कितना आ गया आपका 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर में कितना आएगा आपका 1। x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और हमें यहाँ पर विलोपन विधि से सरल करना है।
तो विलोपन विधि से सरल करने के लिए एक्स वाई के पद एक तरफ होने चाहिए, बगैर एक्स वाई के पद दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -4 को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस के 4 इधर आते किसके हो जाएंगे आपके प्लस के, तो 3x माइनस 5y बराबर में 4, ये तो आ जाएगी आपके समीकरण 1। और दूसरी समीकरण दे रखी है आपके 9x बराबर 2y प्लस में कितना आएगा आपका 7, कितना आएगा आपका 9x बराबर 2y प्लस 7। तो 2y को हम इधर लेके आएंगे, प्लस के 2y इधर आते किसका हो जाएगा आपका माइनस का, तो 9x माइनस 2y बराबर में कितना आएगा आपका 7, ये आएगी समीकरण 2। हमें क्या करना है यहाँ पर x के गुणांक समान या y के गुणांक समान, x के गुणांक समान करना है या फिर y के गुणांक समान। और गुणांक समान करने के लिए क्या किया, क्या कहा था आपको, समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे 9 से, और 2 को किससे गुणा कर देंगे 3 से। आपके गुणांक यहाँ पर इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 9x है और यहाँ 3 है, 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है आपके 9। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और यदि बिल्कुल जिसको दिमाग नहीं चलता है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं करना है, उसके लिए तो आपके सीधा सीधा तरीका दे रखा है। जो x के गुणांक है उनको क्या करना है, आपको उल्टे सुल्टे मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 1 को क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 2 के x के गुणांक से मल्टीप्लाई करना है, और समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, समीकरण 1 के x के गुणांक से। तो इसी प्रकार हम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चे घर पर पढ़ते नहीं है, मोबाइल में और कुछ देखते रहते हैं और उनका दिमाग भी कम चलता है, हम किससे मल्टीप्लाई करें किससे मल्टीप्लाई नहीं करें। उनकी सोचने की ताकत ही आजकल के बच्चों में पता नहीं कहां गई। 10वीं का स्टैंडर्ड बहुत खराब है, लगभग 10% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में आता है, परंतु अधिकतर बच्चों को कुछ समझ में आता ही नहीं है, कहीं उनको हम कितना ही समझाएं। तो उसके लिए हम नॉर्मल सा तरीका यही है, समीकरण 1 को तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो समीकरण 1 को 9 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें 9 से, 9 से गुणा किया था 9 तिया 27 x 9 5 45, तो माइनस के 45y 9 चौक 36, तो बराबर में कितना आएगा आपका 36। इसको 3 से गुणा किया तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 नाम 27, तो 27x 3 दूनी 6y और 3 7 21। फिर हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जिसके गुणांक समान है उनके चिन्ह देखना है। अब यहाँ पर x के गुणांक समान है और x आएगी दोनों में प्लस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह समान है। समान चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, तो घटाने पर घटाएंगे तो आपके नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो किसका आएगा आपका माइनस का, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये तो आपका कट जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों समान है, या माइनस के 45y और प्लस के 6y। अब इन दोनों के अलग अलग चिन्ह हो गए, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम बाकी करते हैं माइनस करते हैं। और चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर, जो बड़ी संख्या का है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में 45y है तो माइनस की है, यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा आपका माइनस का, और 45y में से 6y घटा देंगे तो यहाँ पर 39y। इधर 36 माइनस 21 बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस का आंसर आएगा, और 36 में से किसको घटा देंगे यहाँ पर 21 को, तो 36 में से 21 घटा दिया तो कितना आएगा आपके 15। y का मान निकालेंगे तो -39 का इसमें भाग दे देंगे, तो y बराबर में 15 बटा में माइनस के 39। अब ये दोनों संख्या आपके 3 से कटती है और दोनों में 3 का भाग दे देंगे, तो इधर माइनस हम आगे लगा देंगे क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो माइनस। 15 और 39 दोनों किससे डिवाइड होंगे आपके 3 से, 3 का भाग दे दिया, 3 5 15, इसमें देंगे तो 3 1 3 और 3 3 9, तो y का मान कितना आएगा आपके माइनस के 5 बटा में 13। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर
और समीकरण एक में रखेंगे तो कितना आएगा, इधर एक में रखेंगे तो कितना आएगा आपका 3x -5 और y की जगह पर आएगी -5/13 और बराबर में आएगा आपका 4। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 3x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25 बटा में कितना आएगा आपका 13 बराबर में 4। अब यहां भिन्न में संख्या आ गई तो हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम। एलसीएम सभी का एक साथ यहीं पर ले लेना आप। सभी का एलसीएम कितना जाएगा आपका 13। 13 में हम 1 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। 13 को 3 से गुणा किया तो 13 3 39 तो 39x। 13 में 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 को 25 से गुणा किया तो 25। 13 में 1 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। 13 को 4 से गुणा किया तो 13 तो 52। बराबर में लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम को हम हटा देंगे। 25 को इधर लेके जाएंगे, 25 इधर जाते किस हो जाएगा आपका माइनस का, तो 39x बराबर 52 माइनस है 25 और 52 में से 25 का हटा देंगे तो कितना आएगा आपका 27। कितना आएगा आपका 27। x का मान निकालेंगे तो 27 में हम किसका भाग दे देंगे, यहाँ पर 39 का। दोनों संख्या आपकी 3 से कटती है तो 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27 और 3 से काट दिया तो 3 एवं 3 और 3 किया 9 तो x का मान आएगा आपका 9/13। x का मान क्या आएगा आपका 9/13 और y का मान आ गया आपके माइनस के 5/13। नेक्स्ट समीकरण देखिए आपके x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। भिन्न में संख्या आ गई तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेके इसको बगैर भिन्न की बनाना है। एलसीएम लेकर इसको हमें क्या बनाना है, यहाँ पर बगैर भिन्न की समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर आपके दे रखा है 2 और यहाँ पर 3 दे रखा है। नीचे 2 और 3 होंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका 6। दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 6। 6 में हम 2 का भाग देंगे। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार और 3 को क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। 6 में हम किसका भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को x से गुणा किया तो कितना आएगा आपका 3x प्लस 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार। 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपका 4y। 6 में 1 का भाग दे दिया तो 6 बार और 6 को -1 से गुणा किया तो -6 बराबर में लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम को हम हटा देते हैं तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर -6। ये तो आ जाएगी आपकी समीकरण 1 तथा दूसरी समीकरण दे रखी है आपके x - y/3 बराबर में 3। दूसरी समीकरण आपके दे रखी है यहाँ पर x - y/3 बराबर में 3। अब इनके बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे और फिर दोनों का क्या लेना हमें यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा आपका 3। 3 में हम 1 का भाग देंगे तो 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार और 3 को x से गुणा किया तो 3x। 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा और 1 को y से गुणा किया तो कितना आएगा आपका y। फिर 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। हमने बराबर में एलसीएम लिया तो एलसीएम को हम हटा देंगे तो क्या आएगा आपका 3x - y बराबर में 9। लिया जाएगी समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं आपके x से गुणा पहले से ही समान आ गए आपके तो यहाँ पर हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है। यहाँ पर आपकी x से गुणा पहले से ही समान है तो हमको यहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो सीधा हमें क्या करना है यहाँ पर प्लस माइनस करना है। तो पहली वाली समीकरण दे रखी है यहाँ पर फर्स्ट समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 2 दे रखी है आपके 3x - y बराबर में 9। अब इनके गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। समान चिन्हों का तो हम क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर और घटाएंगे तो आपके नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस
और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये तो आपके कट जाएंगे, एक प्लस का है और एक है माइनस का। आगे देखते हैं, प्लस के 4y और प्लस का 1y, दोनों प्लस के तो कितने हो जाएंगे आपके 5y। माइनस के 6 और माइनस के 9, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो जाएंगे आपके 15। y का मान निकालेंगे तो 5 का क्या दे देंगे इसमें भाग। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो संख्या आपस में जुड़ती है, दोनों संख्या माइनस की होगी और हमें जोड़ बाकी करना है, तो वहां पर समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, वहां समान चिन्ह वाली संख्या आपके जुड़ती है। तो माइनस के 6 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस के 15। y का मान निकालेंगे तो माइनस 15 में हम 5 का भाग दे देंगे, माइनस 15 में 5 का भाग दिया तो आएगा आपके माइनस 3 बार। कितनी बार आएगा आपके माइनस से 3 बार। y का मान किस में रख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखें तो क्या आएगा आपका 3x प्लस 4 और y के जगह पर माइनस के 3 बराबर में माइनस के 6। इसको सरल करेंगे, यहां पर देगा 3x प्लस 4 को माइनस 3 से किया तो माइनस के 12 है इक्वल टू माइनस के 6। अब x वाली संख्या एक तरफ, बगैर x वाली दूसरी तरफ। माइनस के 12 इधर आते किसके हो जाएंगे आपके प्लस के 12, इधर दे रखा माइनस के 6, माइनस के 12 इधर आते प्लस के 12, तो इधर 3x बराबर 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 6, और x का मान निकालेंगे। 6 में किसका भाग दे देंगे 3 का, 6 में 3 का भाग दिया तो कितना ही बार जाएगा आपके 2 बार, तो 3 दूनी 6, अतः x बराबर 2 आएगा और y बराबर में कितना आएगा आपके माइनस के 3। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 5, 2x माइनस 3y बराबर में 4। विलोपन से करने के लिए सबसे पहले हमें गुणांकों को समान करना है, तो वही आपको क्या करना है x के गुणांक से आपस में मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, तो समीकरण 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 को क्या करना है यहाँ पर x से गुणांक से मल्टीप्लाई। यहां पर आपके x का गुणांक 1 है, 1 को 2 से गुणा किया तो क्या आएगा आपका 2x। यहां पर y का गुणांक 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका 2y, और 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 10, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है, वही समीकरण। तो क्या आएगा आपका 2x माइनस 3y बराबर में 4। तो यहां पर आपके क्या हो गई x के गुणांक समान हो गई और x के चिन्ह यहां पर समान है, समान चिन्ह तो हम क्या करेंगे यहां पर घटाएंगे, और घटाएंगे तो क्या होगा आपका नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह तो किसका आएगा आपका माइनस का, यहाँ माइनस है तो किसका आएगा आपका प्लस का, और यहाँ प्लस है तो किसका जाएगा आपका माइनस का। ये तो आपके कट जाएंगे, एक प्लस का 2x है और एक माइनस का 2x। आगे सरल करेंगे, प्लस के 2y और प्लस के 3y, तो प्लस के कितने हो जाएंगे आपके 5y, और 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका 6। अब y का मान निकालना है, क्या निकालना है हमें यहाँ पर y का मान, और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 5 का इसमें भाग दे देंगे, y बराबर में 6 बटा में कितना आएगा आपका 5। अब x का मान निकालने के लिए y का मान किस में रख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 में रखें तो क्या आएगा आपका x
प्लस y की जगह पर रखेंगे 6/5 बराबर में कितना आएगा आपका 5। यहाँ x आपके सेपरेट है तो अतर संख्याओं को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो 6/5 को हम इधर ले आएंगे, तो x बराबर में 5 ये जराते किस हो जाएगा आपके माइनस के 6/5। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपका 5। 5 में 1 का भाग दिया तो 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 6। 25 में से 6 घटा दिया हमने तो कितना बचेगा आपका 19/5। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर में आएगा आपका 6/5।